नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे हम आज कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि कक्षा 10 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन होंगे अपने हिंदी मीडियम में होंगे। इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं, तो आप प्ले लिस्ट चेक करके इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन वहाँ चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे हम हिंदी मीडियम में ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम का नाम लिखिए। मतलब लार ग्रंथि द्वारा जो एंजाइम स्रावित किया जाता है उसका नाम क्या है? तो लार ग्रंथि द्वारा जो एंजाइम स्रावित किया जाता है उसका नाम है टाइलिन। क्या नाम है उसका? टाइलिन नाम है उसका। तो नाम याद रखिए, लार ग्रंथि द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है? तो टाइलिन स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में दो लिंग हार्मोन के नाम लिखिए। जो स्त्रियों में पाए जाने वाले दो लिंग जो हार्मोन है उनके नाम आपको लिखने हैं, तो उनके नाम होंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीभ मुखवा के पृष्ठ भाग में आधार तल के किस रचना से जुड़ी होती है? मतलब जो जीभ है वो मुखवा के पृष्ठ भाग से आधार तल से किस रचना से जुड़ी हुई होती है? तो जिस रचना से जुड़ी हुई होती है उस रचना का नाम क्या है? फ्रेनुलम लिंगुअल। किससे द्वारा जुड़ी हुई होती है? फ्रेनुअल लिंगुअल के द्वारा जुड़ी हुई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के दांत बच्चे में कितनी उम्र में निकलते हैं? तो जो बच्चे होते हैं उनमें दूध के दांत कितनी उम्र में आ जाते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दूध के दांत 6 माह की उम्र में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय कितना लीटर आहार धारित कर सकता है? मतलब जो हमारा अमाशय है, स्टोमक है, उसमें कितना लीटर आहार क्या हो सकता है? स्टोरेज हो सकता है, धारित कर सकता है अपना अमाशय। तो उसका आंसर होगा 3 लीटर। 3 लीटर तक अपना अमाशय है वो क्या कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है वो उसको उतना स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय की आकृति कैसी है? तो अग्नाशय क्या करती? यू शेप है। यू शेप क्या करती? अग्नाशय की होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। पित्ताशय कहाँ स्थित होता है? तो यह किसका भंडारण करता है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है भी। पित्ताशय कहाँ स्थित है? पित्ताशय जो है वो यकृत, पित्ताशय जो है वो यकृत के अवतल भाग में स्थित होता है। और पित्ताशय का काम क्या है? पित्ताशय का काम है पित्त को क्या करना? भंडारण करना। पित्तरस जो उसका क्या करना? स्टोरेज करना। ये पित्ताशय का काम है, पित्तरस का भंडारण करना। और पित्ताशय कहाँ उपस्थित होता है? यकृत के अवतल भाग में ये उपस्थित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो HCl है, वो किन कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है? तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो ऑक्सेंटिक सेल्स द्वारा, ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है? स्रावित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास नली जिन्हें हम ट्रेकिया कहते हैं, श्वास नली किस प्रकार की आकृति के छल्लों से निर्मित होती है? जो ट्रेकिया है वो किस प्रकार की आकृति के द्वारा निर्मित होती है? जो ट्रेकिया होती है वो सी टाइप के आकृति के द्वारा निर्मित होती है, कुछ इस तरीके से। तो उसे क्या कहा जाता है? ट्रेकिया कहते हैं। तो श्वास नली कौन सी शेप के बनी होती है? सी शेप के छल्लों से बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फेफड़े में कितनी कूपिकाएं पाई जाती है? तो एक फेफड़े में अप्रोक्सीमेटली करीब 30 मिलियन कूपिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस रक्त समूह का नाम बताइए जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिजन उपस्थित नहीं होती। तो देखिए, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें किसी भी प्रकार का क्या एंटीबॉडी, सॉरी एंटीजन नहीं होता है। तो किसी भी प्रकार का प्रतिजन किसमें उपस्थित नहीं होता? ओ ब्लड ग्रुप में किसी प्रकार का एंटीजन उपस्थित नहीं होता। और किसमें दोनों एंटीजन उपस्थित होते हैं? मतलब ए और बी दोनों एंटीजन किसमें उपस्थित होते हैं? तो उसका आंसर आपका हो जाएगा ए बी। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है तो उसका ओ आंसर होगा, और दोनों एंटीजन उपस्थित है तो उसका आंसर होगा ए बी ब्लड ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कितने प्रतिशत व्यक्तियों का RH, सॉरी व्यक्तियों के रक्त का RH धनात्मक है? मतलब RH जो फैक्टर है वो कैसा है? धनात्मक है। तो वो लगभग 80% व्यक्तियों का RH कैसा है? धनात्मक है, पॉजिटिव है। मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? क्लोज्ड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? क्लोज्ड, तो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं आलिंद व बाएं नीले के बीच पाए जाने वाले कपाट या वाल्व को क्या कहते हैं? तो बाएं आलिंद और बाएं नीले। तो देखिए, ऊपर की तरफ क्या होते हैं? आलिंद होते हैं, ऊपर की तरफ आलिंद और नीचे की तरफ नीले। तो देखिए, ये भाग अपना बायां और ये दायां भाग, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? माइट्रेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माइट्रेल कहते हैं, ठीक है। बायां आलिंद और बाएं नीले को मिलाने वाले भाग को क्या कहते हैं?
माइट्रेल कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी व कीट उत्सर्जन के आधार पर किस प्रकार के प्राणी हैं? तो पक्षी और जो कीट है उत्सर्जन के आधार पर किस प्रकार के प्राणी हैं? तो उत्सर्जन के आधार पे वो यूरिक यूरिकोटेलिक प्राणी है, यूरिकोटेलिक प्राणी है। देखिए ये यूरिक एसिड से बना हुआ है, किससे बना हुआ है? यूरिक से। ठीक है, तो यूरिक एसिड के द्वारा ही बना हुआ है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक प्राणी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत द्वारा ऐसे दो पदार्थों का नाम लिखिए जिनका उत्सर्जन मल के द्वारा किया जाता है। तो बिलीरुबिन, बिलिरुबिन और विटामिन इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्टेट ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है एवं इसका आकार किस प्रकार का होता है? तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है? बाह्यस्रावी ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि कौन सी है? बाह्यस्रावी ग्रंथि है। और इसका जो आकार है, इसकी जो शेप वो अखरोट के आकार के समान होती है। इसकी शेप कैसी होती है? अखरोट के आकार के जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता व भ्रूण के मध्य स्थापित कड़ी अथवा संरचना को क्या कहा जाता है? जो माता और जो भ्रूण है उनके बीच की जो कड़ी है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम प्लेसेंटा। याद रखिए, उसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। नेक्स्ट, योनि में पाए जाने वाले लैक्टोबैसिलस जीवाणु का कार्य क्या है? तो यह जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है ये क्या करता है? योनि को अम्लीय बनाए रखता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन दोनों टाइप से पूछा जा सकता है। एक तो क्वेश्चन आ गया कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु का काम क्या है योनि में, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता और भ्रूण के मध्य, चलिए ये क्वेश्चन अपना हो चुका था, लैक्टोबैसिलस भी हो चुका था। कोरक का गर्भाशय के अंत स्तर पर जुड़ना क्या कहलाता है? जो कोरक है उसका गर्भाशय के अंत स्तर पर जुड़ना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। हिंदी में कहेंगे रोपण। क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। इम्प्लांटेशन रोपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु जन्म की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो शिशु जन्म की प्रक्रिया को प्रसव कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र कौन से दो भागों में विभाजित है? जो तंत्रिका तंत्र है वो दो भागों में विभाजित है, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो तंत्रिका तंत्र है वो दो भागों में विभाजित है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध किस पट्टी से जुड़े होते हैं? जो प्रमस्तिष्क है आपका, उसके दोनों गोलार्ध किस पट्टी से जुड़े होते हैं? तो जो दोनों गोलार्ध है वो कार्पस कैलोसम पट्टी से जुड़े हुए होते हैं। क्या नाम है? कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम पट्टी के द्वारा प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध जुड़े हुए होते हैं। अमाशय का आकार किस शेप का होता है? तो अमाशय का आकार जे शेप का होता है। जे के शेप का होता है अमाशय का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई का नाम लिखिए। तो शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, क्या कहते हैं? मूलभूत और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। पाचन तंत्र को परिभाषित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, पाचन तंत्र को क्या करना है? परिभाषित करना है। तो भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेक अंग ग्रंथियां सम्मिलित हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करती हैं, क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहता है। मतलब भोजन को अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक जो जो अंग ग्रंथियां कार्य करती हैं उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रोणि पेशिया का क्या काम है? श्रोणि पेशिया मतलब स्पिंचर्स का काम क्या है? भोजन पाचित, श्रोणि पेशिया भोजन, पचित भोजन रस व अवशिष्ट को गति नियंत्रित करता है। तो इस श्रोणि पेशिया क्या है? ये भोजन की, पचित भोजन की और अवशिष्ट पदार्थ की गति को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो पाचन तंत्र में जो सम्मिलित ग्रंथियां हैं वो हैं लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। याद रखिएगा, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय जो किसमें सम्मिलित है? पाचन तंत्र में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, कृतंक दंत का क्या काम है? कृतंक दंत का क्या काम है? कृतंक दंत का काम, कृतंक बना है कुतरने से, कुतरना काटना, तो कुतरने का और काटने का जो काम दांत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृतंक दांत कहा जाता है। तो कृतंक दंत का कार्य क्या हो गया? कुतरना और काटना। भोजन जो आप खा रहे हैं उसको कुतरना और काटने का काम कौन करता है? कृतंक दांत करते हैं। अगला क्वेश्चन, पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो होता है वो अपनी छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और छोटी आंत के भी मध्य भाग में जिसे क्या कहा जाता है? जीजेनम कहा जाता है। वहाँ पे छोटी आंत में सर्वाधिक क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है, जीजेनम। याद रखिए, छोटी आंत और छोटी आंत के भी किस भाग में? मध्य भाग जीजेनम में ये काम होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में पाई जाने वाली
सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखिए। जो शरीर में पाई जाने वाली सबसे ग्रंथि है वो कौन सी है? लीवर है, यकृत। शरीर में पाई जाने वाली सबसे ग्रंथि क्या है? लीवर, यकृत। नेक्स्ट, टाइलिन एक एंजाइम कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है? जो टाइलिन एंजाइम है वो कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम का श्रावण लाल ग्रंथि द्वारा किया जाता है। जो लाल ग्रंथि है उसके द्वारा टाइलिन एंजाइम का श्रावण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की श्वास नली में श्लेष्मा का निर्माण कौन करता है? तो मनुष्य के श्वास नली में उपस्थित उपकला कौन? उपस्थित उपकला, मनुष्य की श्वास नली में उपस्थित उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है। सामान्य व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है? सामान्य व्यक्ति में जो रक्त पाया जाता है वो है 5 लीटर, 5 लीटर सामान्य व्यक्ति में रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबाणु का जीवन काल कितने समय का होता है? तो बिंबाणु का जो जीवन काल है वो 10 डेज का होता है, 10 दिन का बिंबाणु का प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध रुधिर को प्रवाहित करने वाली वाहिकाएं क्या कहलाती हैं? तो वे वाहिकाएं जहाँ पे अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें शिराएं कहा जाता है। अशुद्ध रक्त को प्रभावित करने वाली वाहिकाएं क्या कहलाती हैं? शिराएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय आवरण क्या है? हृदय का जो आवरण है उसे क्या कहा जाता है? हृदय आवरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महाशिरा का क्या कार्य है? अब देखिए महाशिरा का क्या है? इसके द्वारा शरीर का अधिकांश अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में डाला जाता है। तो महाशिरा का क्या काम है कि जो अधिकांश अशुद्ध रक्त है उसको किस में डाला जाता है? दाएं आलिंद में डाला जाता है। अगला क्वेश्चन, अमोनिया उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अमोनिया उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? अमोनी उत्सर्जक। क्या कहा जाता है? अमोनी उत्सर्जक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव में मुख्य उत्सर्जक अंग कौन सा है? तो मानव में जो मुख्य उत्सर्जक अंग है वो क्या है? किडनी है। तो किडनी मानव में मुख्य उत्सर्जक अंग के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, अंडाणु निर्माण करने वाले अंग का क्या नाम है? जो मादा के अंदर जो अंडाणु का निर्माण होता है उस अंग का नाम क्या है? तो उस अंग को क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है, ओवेरी। अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों के प्रमुख लिंग हार्मोन कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन ऊपर भी कर चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तो स्त्रियों में जो प्रमुख हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, मादा में प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है? तो मादा में प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है? तो मादा में प्लेसेंटा का रोपण गर्भाशय के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी तंत्रों का नाम लिखिए। तो विभिन्न अंगों के मध्य जो समन्वय, जो कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं उन उत्तरदायी तंत्र कौन से हैं? वह है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र मिलके मानव के अंगों के बीच क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसर द्रव कहाँ पाया जाता है? तो दूसर द्रव जो है वो मस्तिष्क में मेरुरज्जु में पाया जाता है। दूसर द्रव कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में मेरुरज्जु में दूसर द्रव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लिखिए। तो एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एपिनेफ्रिन, डोपामिन, सीरोटोनिन। ठीक है, ये क्या है? सभी न्यूरोट्रांसमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लेते हैं कि थायरोक्सिन कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है? तो याद रखिए थायराइड द्वारा। ठीक है, वो थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि अपने गले के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन का जो स्राव है वो किसके द्वारा किया जाता है? अधिवृक्क द्वारा। किसके द्वारा? अधिवृक्क द्वारा, एड्रेनल ग्लैंड द्वारा किया जाता है, अधिवृक्क द्वारा किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने 48 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इन 48 क्वेश्चंस में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इनको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। सभी क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। धन्यवाद।